हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आइए करते हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन को जानने से पहले हमें पिछली क्लास की नॉलेज जरूरी है, और जो स्टार्ट होती है सेट से। व्हाट इज सेट? सबसे पहले यही ज्यादा जानना जरूरी होता है, क्योंकि तभी तो डिफाइन कर पाएंगे रिलेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप इस लैंग्वेज को तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी काम है। क्या? वेल डिफाइंड, मतलब जिसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर सकते हो वही होगा सेट। लेकिन कलेक्शन भी होनी चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज, जो भी काम आप करने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे से देनी होगी। देखिए, क्या ऑब्जेक्ट मैं बोलता हूं आपको, दोस्तों लिख के लाइए। राइटर ऑफ द इंडिया में कितने राइटर हैं, ये लिख के लाइए। तो आप क्या कहोगे? सर कंफ्यूज हो गए हम क्या करें? ये डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन दीजिए। सर मेरे दादाजी पता नहीं बही खाते में क्या लिखते रहते हैं, वो भी राइटर हैं। मेरे पापा पोएम लिखते रहते हैं, वो भी राइटर हैं। मैं भी बुक्स लिखता रहता हूं, मैं भी राइटर हूं। तो इस तरह से तो पता नहीं कितने सारे राइटर हो गए। जब मेरे घर में इतने हो गए तो पूरे इंडिया के अंदर कितने होंगे? डोंट नो। यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो नहीं पता। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। अगर मैं कहूं आप लोगों को राइट डाउन इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, आप कहोगे हाँ सर अब बात समझ आ गई। आपने बोला इवन होने चाहिए, आपने बोला नेचुरल नंबर होने चाहिए, हम लिख देंगे। या आपने कहा नेचुरल नंबर होने चाहिए, हम लिख देंगे। भाई कैसे लिख देंगे? आप इवन नंबर्स को जानते हैं, 2 4 इवन नेचुरल्स 2 4 6 8 10 ये होते हैं। आप इनको एक स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट में एकदम से लिख देंगे बच्चों। और आप कहोगे कि सर हम तो नेचुरल नंबर्स को भी जानते हैं, वो 1 2 3 4। अब यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो कहा था कितने राइटर हो सकते हैं। राइटर भाई यहां पे समझिए, वो चीज अलग थी। वहां पर मैंने कहा था आप लोगों को कितने राइटर हो सकते हैं। गली मोहल्ले के भी राइटर मैंने नहीं बताया, या फिर पोएम लिखने वाले राइटर मैंने नहीं बताया था। मतलब इस तरह से यहां पर मैंने नेचुरल नंबर भी बताया, इवन नेचुरल भी बताया। लेकिन आप कहोगे सर डैश 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 तो इसमें भी लग रही है, यहां थोड़ी हम काउंट कर पा रहे हैं। जैसे इंडिया में कितने राइटर हम काउंट नहीं कर पा रहे थे, यहां कितने राइटर हम नहीं काउंट कर पा रहे। बेटा वहां डेफिनेशन ही गलत थी। क्या डेफिनेशन थी वहां पर? भाई मैंने राइटर पूछा था, मैंने पोइट्री राइट करने वाले नहीं पूछा, मैंने मैथ्स लिखने वाले नहीं पूछा, मैंने अकाउंटेंट नहीं पूछा। यहां पर तो मैंने एग्जैक्ट लिखा नेचुरल नंबर, भले ही कितने ज्यादा हों। हाँ, ये आगे सब टाइप में आ जाता है। अगर ये डैश 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 चलते जाते हैं तो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। भाई जिनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट, और भाई जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं यार तुम एक काम कर दो, बच्चों अपनी क्लास के बच्चों के फटाफट से नाम लिख के लाओ, तो एक बच्चा खड़ा होगा, फटाफट सबके नाम पूछेगा, लिखेगा और मेरे को पकड़ा देगा। तो आप क्या कहोगे? हाँ जी सर, यहां पर समझ आ गया कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जो हम काउंट नहीं कर सकते जिन ऑब्जेक्ट्स को, वो इनफाइनाइट। लेकिन जहां पर हम डेफिनेशन ही नहीं दे सकते वो होगा सेट, नहीं होगा वो। आई थिंक आपको यहां तक टॉपिक समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इस सेट को लिखने की फॉर्म्स ऑफ सेट। सबसे पहली बात, कोई भी सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, फॉर्म्स क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक होती है बेटा रोस्टर फॉर्म, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो कहोगे सर ये क्या बीमारी आ गई? अब भाई ये जो है इनकी बात सुनता है, नंबर्स की, सिर्फ नंबर्स की। ये जो रोस्टर फॉर्म होती है ये कहता है भाई न्यूमेरिकल में लिखोगे तो मैं मेरी बात मान लूंगा। भाई ऑब्जेक्ट तो कैसा भी हो सकता है ना बच्चा, बच्चों के नाम लिखे थे वो तो ऑब्जेक्ट्स में नहीं आएंगे।
हाँ, तो जैसे मैं आपको बात करूं, जो भी नंबर्स से रिलेटेड बात आएगी वो रोस्टर फॉर्म से लिखी जाएगी, और जो भी वेरिएबल से रिलेटेड या जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि एक ही सेट को मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा देता हूं। मैंने क्या कहा, C is a set, X is a object such that X is even natural number and X is less than 10। मैंने ऐसे लिख दिया, इवन नेचुरल नंबर भी है और 10 से छोटा भी है। ये बात मैंने कौन सी फॉर्म में लिख दी, मैंने ये सेट बिल्डर में लिख दी। लेकिन इसी बात को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, भाई इवन नंबर लिख देते हैं और नेचुरल भी होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए, वो ये थे, लेकिन सारे वही लिखने हैं जो सिर्फ 10 से छोटे हैं। तो इनमें से लिख दो, कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, ये सभी इवन नंबर 10 से छोटे और नेचुरल भी हैं। तो बेटा ये होगा आपका सेट सी इन रोस्टर फॉर्म एंड ये होगा सेट सी इन सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद करता हूं यहां तक का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद रिलेशन को समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किस बीमारी का नाम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए जब हम एक सेट की दूसरे सेट से क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वाले चैप्टर में यूज होता है। आप यहां पर क्रॉस वर्ड का नाम नहीं लेंगे, आप यहां पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलेंगे। तो भाई इसको निकालेंगे कैसे, मैं इतने बड़े सारे एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेके करता हूं। मान लीजिए ए सेट क्या है 1, 2 और बी सेट क्या है 3, 4। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, यहां से ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले ए को बी के साथ रिलेट करके लिखिए, ऐसे लिखते हैं ए और 3 का एक छोटी ब्रैकेट में पेयर बनाना है, फिर 1 का 4 के साथ, फिर भाई 2 का 3 के साथ, और देन इस 2 का इस 4 के साथ। आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा, ये बोर मैंने नहीं किया भाई, ये जो इसके राइटर थे, जो इस चैप्टर को बनाने वाले थे अंकल, उनकी गलती है यार, भुगत मैं भी रहा हूं तुम भी रहो, चलो करते हैं कोई बात नहीं। देखिए ये जो वर्ड आया इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को एक सी सेट भी दे देता, लाइक मैंने कहा 5 और 6, या अकेला 5 लिख देता, थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए अकेला 5 लिख दिया सी के अंदर, और मैंने कहा भाई ए क्रॉस बी तो आपके पास था ही, आप इसकी क्रॉस सी से करके दिखाइए, तो आप क्या करोगे भाई, जो ये ए क्रॉस बी आया था इसके एलिमेंट्स के साथ 5 को भी जोड़ दो, जोड़ दो का मतलब लिख दो 1, 3, 5 यहां पे, फिर 1, 4, 5, अब 1 नॉट 1, इसके बाद 2, 3, 5, 2, 4, 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा 3 सेट की प्रोडक्ट करना, इसका नाम होगा ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन रेज होता है, आप लोगों का नहीं हुआ, मैं कर देता हूं कि सर आपने ये भाई साहब जो 5 वर्ड था, जो ये 5 था, इसको इन सब के पीछे क्यों लगाया, इसके आगे क्यों नहीं लगाया। भाई अगर आपको ये जो सी की क्रॉस है पीछे वाली साइड करते हो तो पीछे लगेगा, आगे वाली साइड करते हो तो उन सब के आगे लग जाएगा। आगे लगाना प्री होता है, प्री मल्टीप्लाई, पीछे लगाना पोस्ट मल्टीप्लाई। मतलब आपने सी को पीछे लिखा तो इन एलिमेंट के पीछे लिखा जाएगा, और इस सी को आगे लिख दिया तो इनके आगे लिखा जाएगा। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। उम्मीद करता हूं ये सब समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन की, जो हमारा मेन चैप्टर है, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशन क्या है,
देखिए रिलेशन, जब एक ए रिलेट होता है किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर बी के साथ, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एंड बी का जो ऑर्डर्ड पेयर बना वो बिलोंग करता है आर से। इस ऑर्डर्ड पेयर के बारे में अभी मैं बता चुका हूं क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्रॉस प्रोडक्ट जो थी, हम जो जिसको क्रॉस बोल रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका एग्जैक्टली नाम था, वो है ये ऑर्डर्ड पेयर। व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी विद एनी मैथमेटिकल कंडीशन इज कॉल्ड रिलेशन। जैसे हमारी रियल लाइफ के अंदर रिलेशंस होते हैं, भाई मैं तुम्हारा टीचर हूं, भाई तुम्हारे फादर, तुम्हारी मदर, तुम्हारे साथ तुम्हारा ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, ये सब हमारे रियल लाइफ के रिलेशन होते हैं। तो हमारे ये राइटर भाई साहब से, ये जो 2001 जैसे सेंचुरी चल रही है, ऐसे 1500 वाली में इस भाई साहब ने हमारे साथ क्या किया, ये रिलेशन पैदा कर दिया। अबे यार तंग कर दिया हम लोगों को, तुम तो तंग थे ही। चलो देखिए कैसे निकला फिर ये रिलेशन, ए एंड बी रिलेटेड टू आर। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि अगर हम ऐसे लिख दें B इज रिलेटेड टू A, तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा BA बिलोंग्स टू R। बट ये जो AB का ऑर्डर पेयर बना है ये इक्वल नहीं होगा किसके, BA के। क्यों? क्योंकि ये कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B। अगर ये इक्वल होते दोनों प्लेसेस वाले, फिर हम इनको इक्वल बोल सकते थे, अभी इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइप ऑफ रिलेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। जय हिंद स्टूडेंट्स।